वैसे साहब, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने एक से ज़्यादा सिंगल मीटर्स का रिकॉर्ड मुरतब करने का फैसला कर लिया है। जांच पड़ताल के दौरान ज़्यादा मीटर्स होने से इमारत के पोर्शंस और ख़ानदानों का अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो पहली खबर आई थी ना कि एक से ज़्यादा मीटर्स पे ये होगा वो होगा, मुझे ये घटिया, बाजारी और फजूल लगा। देखो प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज क्या, चोर भी हैं यहां, ऐसे ऐसे बदबख्त, मनहूस और लानती भी हैं जिन्होंने 8-8, 9-9, लेकिन एक 6 बेडरूम का घर है, विडो है, उसने एक हिस्सा रेंट किया हुआ है, किस तरह मुक्केगा? फैमिली है, बेटा नीचे रह रहा है, इंडिपेंडेंट है, या ऊपर रह रहा है, पेरेंट्स नीचे रह रहे हैं, या जो भी है, नॉर्मल है, किराएदार है। तो यार पता नहीं ये डंगर किस तरह सोचते हैं, इनको ख्याल ही नहीं आता। जहां लगे हुए हैं दर्जनों के हिसाब से। हाँ, और ये फैसला जो अब आया है, मैं अखबारों की बात कर रहा हूँ, मुझे ये फैसला लगा जैसे, तो मैं क्या बात करूं, किसी ने भंग पी के किया है। 2 मीटर ना हो वो नॉर्मल है। हमारी अपनी सोसाइटी में गेटेड कम्युनिटी है, बहुत आला बंदोबस्त है। वो नॉर्मली जवान बेटा है, वो अपनी फैमिली के साथ ग्राउंड फ्लोर पे है, पेरेंट्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं, वो ऊपर रह रहे हैं, लेकिन वो चूंकि बेटा इंडिपेंडेंट है, बाप रिटायर्ड है, फलाना है टमकाना है, या लोगों ने रेंट किए हुए, या 2 भाई रह रहे हैं, वो तो चवलों वाला काम है ना, उसका फैसला कैसे होगा? अच्छा, एक घर में एक से ज़्यादा मीटर वाली बात जो है, ये तो है मकाना फजूल और घटिया बात थी, लेकिन अब जो रिकॉर्ड उन्होंने मुरतब करने का फैसला किया है वो बहुत आला है। क्योंकि हम लोग हर चीज़ को अब्यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। यहाँ मैंने अभी कहा ना, कई कई घरों में 7-7, 8-8, 9-9 मीटर्स। मुझे तो ये बात बताई अतर ने, अंदाजा लगाओ। अब ऐसे लोगों को तो, अब मैं क्या करूं, इस मुल्क का इसके अलावा हल कोई नहीं। बाजवा साहब वो कहा करते थे कि मुझे किसी चीनी ने मशवरा दिया था कि इस मुल्क में ना 5-4 हज़ार बंदों को फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करो, ठीक हो जाएगा, तुम्हारे मुल्क का मसला नहीं इसके बगैर हल होना। तो हंस के कहते थे कि मेरा ख्याल है 1.5-2 ही बहुत काफ़ी होंगी। जिन घरों में ये वारदातें हो रही हैं उनका बंदोबस्त, फिर सिर्फ बंदोबस्त ना करना, बिजली चोरी अरबों की बंदोबस्त, ये सारे दलाल होते हैं, सियासी लोगों के चमचे, कड़छे, डोनर्स, चंदे देने वाले, फैक्ट्री ओनर्स, उनको प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि जो इनसे जगह वसूल रहा होता है उसको पता होता है कि इनको फैसिलिटेट करूंगा तो फिर ये मेरी देखभाल ज़रा और बेहतर तरीके में ख़त्म। आगे चलो साहब, गुज़िश्ता दिनों पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ से बजट के बाइकआउट में साथ देने की दरख्वास्त की। राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी कराई। क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई का साथ देगी? देखो, इस बेसिक अवामी मसले, क्राइसिस मसला भी नहीं, ये अलमिया है, तो अगर साथ नहीं देती पीपल्स पार्टी और ये पीटीआई इसको पूरी तरह हाईलाइट करने में कामयाब हो जाती है कि हम ये कह रहे हैं और ये नहीं मान रहा है, तो मेरे नज़दीक पीपल्स पार्टी का ये सियासी खुदकुशी की जानिब एक और कदम बल्कि लॉन्ग जंप होगा। अगर ये लोगों को समझाने में समझाने के काबिल हुई असद कैसर एंड कंपनी कि हम ये चाह रहे हैं और ये हमसे ताउन नहीं करते, ये लोगों तक जाना ज़रूरी है। ठीक। अगर लोगों को पता लग गया कि हमारे कत्लेआम में ये भी उतने शरीक हैं तो फिर कहानी, और ये वैसे भी सुकड़ते जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये को बहुत ज़्यादा देर लास्ट कर सकेंगे सिंध में भी। जी अच्छा साहब, आज 21 जून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जन्मदिन है, आपकी उनके साथ रफ़ाकत रही, क्या कहेंगे? देखो बात सुनो, जिन्होंने जेन्युइन इज्जत कमाई हो उनका हर दिन जन्मदिन होता है, और जो अलमनाक ट्रेजिक डेथ जिसे कहते हैं, अलमनाक मौत से दो चार हुए हों,
हर दिन उनकी बरसी होती है। मैं बेशुमार पाकिस्तानी सियासतदानों से मिला हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि उससे ज़्यादा उस खातून से मैंने कोई इनमें से को पढ़ा लिखा देखा हो। तो जाहिलों की मंडली है। अच्छा, लिटरेचर का भी शौक़ बहुत कम लोगों को पता है, म्यूज़िक का भी शौक़ बहुत कम लोगों को पता है, दर्द दिल बेतहाशा। और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरा उनके साथ बहुत एक अजीब तरह का वो कभी फ्लक्चुएट करता रहता था ताल्लुक़, चूँकि मैंने सुनी सनी तो कभी किसी की नहीं है, की अपनी मर्ज़ी है, तो वो दायरा वो मेरी उनकी मुलाकात की तस्वीर द मोमेंट, वो पता है क्या, जहांगीर बदर के घर 86 में, तो जे भी मेरा यूनिवर्सिटी का मेरा सीनियर था, तो आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड। तो तस्वीर मौजूद है, वो पता नहीं कैसे कैप्चर हुई, मुझे तो नहीं पता। मैं बिल्कुल बेनज़ीर और टिक्का खान के पीछे, ये दो आगे बैठे थे, मेरे दाएं बाएं लाहौर का प्रेसिडेंट मुख्तार अवान, एक मुल्तान से इनके मिनिस्टर, वो बैठे थे। तो मुझे जहांगीर बदर ने कहा, यार अपना ओ यार तू अगे हसनसार, तू अगे आ जा, मतलब अगली रो में। बीबी ने जूँ ही पलट के देखा किसी ने तस्वीर बनाई मेरे पास है, और मेरा ख्याल है कि जैसा खराज तहसीन, जैसा कॉम्प्लीमेंट बीबी ने मुझे दिया, इट्स ऑन रिकॉर्ड। उनकी फेवरेट तकरीरों की एक किताब कंपाइल की है महमूद शाम साहब ने, एक मेरी अपनी किताब के बैक पे है जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने मुझे दिया, और बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे दिया। बहरहाल अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो आलीशान पढ़ी लिखी, वाह, और दर्द दिल रखने मजाल है, कोई घटियापन फलाना नो, वेरी ग्रेसफुल लेडी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बस इस ख़ानदान के नसीब में इज़्ज़त ही नहीं लिखी थी, अज़ियत भी लिखी थी। बेगम भुट्टो के साथ जो हुआ, लाठियाँ उस ज़िया-उल हक़ ने गद्दाफ़ी स्टेडियम में, एक बुज़ुर्ग खातून के सर पे लाठियाँ, वो ले डूबी बिलाखिर, याददाश्त भी, ये जवान बेटे चले गए, ये बेनज़ीर भी शहीद हुई। आगे चलते हैं साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझ में और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं, वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। तो सही है, हम एक हैं, क्या हुआ? ये तो भाई हैं। जो तीसरा था बहुत अल्लाह लोक आदमी था, वो तो दुनिया से रुखसत हो गया। तो ये तो सिर्फ दो भाई एक थोड़ी हैं, पूरा ख़ानदान, पूरा कुनबा, भाई है, बेटी है, भतीजे हैं, समधी है, और बेशुमार रिश्तेदार हैं, लोगों को पता नहीं है। या पता नहीं वो क्या, वो जो लालपुर के हैं, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, मैं तो जानता भी नहीं। लॉक स्टॉक एंड बैरल चढ़े हुए हैं जूतों समेत, एड़ियों और जूतों, और ये तो बिल्कुल हैं, एक ही हैं। ये लोग अहमक हैं। वो मेरा एक दोस्त है यूनिवर्सिटी का, वो कहा करता है कि बरादर खुर्द नहीं, खुर्द बुर्द, यानी सियासी खुर्द बुर्द भाई के साथ। तो मैंने कहा नहीं भाई, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड दी सेम थिंग। नत्था सिंह जेड़ा काम जोर ना करता है, प्रेम सिंह जरा होर तरीके ना करता है। फर्क सिर्फ इस बात का है, और तो कोई नहीं है। वो देखो ना, तो कमाल ये है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो देखो पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो जहाज़ में है, और तुम एक भट्ट साहब को जो वुडंट इवन क्वालिफाई, पता नहीं, मुझे किसी ने बताया था कि किस, पता नहीं क्या, वो टेक्निकल को फौजियों वाली बात थी, फौजियों ने समझाई थी, मुझे अब याद नहीं रही। वो भट्ट साहब तम गए ठोक देते हैं, हाँ बैल मुझे मार, बाद चांगड़ा भी। इसलिए छोड़ो, ये एक ही हैं, सिर्फ यही नहीं, ये सारे एक हैं, एक ही थैली के क्या कहते होते हैं, चट्टे बट्टे, या क्या मुहावरा है, चट्टे बट्टे। चट्टे बट्टे। चलें हसन साहब, लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बानी पीटीआई के एहतजाजी तहरीक मौखिर करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इमरान खान के इस फैसले को मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, ख्वाजा साद रफ़ीक इनसे डिफरेंट है, अच्छी बात की है, ढंग की बात की है। और वैसे भी ये फैसला ही गलत था। एक तो उसने कहा ना अफ़हाम व तफ़हीम और ये, और वो और पहलू है, वो तो एक सियासतदान बात कर रहा है ना। मुझे पहले भी ये फैसला बड़ा नामाकूल लगा था। वजह पूछो, वो शदीद गर्मी,
ऊपर से अब जो हो रहा है कि जिस किस्म का वेदर फोरकास्ट किया जा रहा है वो उसके बाद को करना है तो करो। इस शदीद गर्मी में